Okay, this question was done in the class. This was also done. साइक्लोट्रॉन मैंने एक्सप्लेन किया था कि होने का है अभी. होने का है सर. Okay. Now, so far we have seen force on the magnetic force on the charge, magnetic force, Lorentz magnetic force on the charge, magnetic force on the current carrying conductor, है ना, और motion of the charge particle under in the magnetic field under various cases, है ना. तो केस 2 जो था वो इसमें पूरा यूज होता है साइक्लोट्रॉन में. साइक्लोट्रॉन इज द डिवाइस, it is a machine to accelerate the charged particle or ions to the very high energy, which is used for various scientific purposes. It is invented by these scientists in 1934 to investigate the nuclear structure, है ना. और साइक्लोट्रॉन जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज करता है. अभी हम नीचे देखेंगे डायग्राम. एंड साइक्लोट्रॉन is used to bombard the nucleus with the energetic particles so accelerated by it and study the resulting nuclear reactions. It is also used to turn the ions into the solids and modify their properties or even synthesize new material. It is used in the hospitals. ये देखो, ये तुम्हारे नीट वालों को काम आएगा. हॉस्पिटल्स में to produce the radioactive substances, है ना. बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं ना, radioactive substances काम आते हैं डायग्नोस्टिक के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, है ना. तो ऐसा रहता है. ये उसका टॉप व्यू है. जस्ट ऐसे बॉक्स, ऐसे ग्लास चैम्बर्स रहेगा ऐसा इवैक्यूएटेड. उसके अंदर ये 2 डी रहते हैं, हॉलो डी शेप्ड चैम्बर रहते हैं, हॉलो. डब्बा देखा आपने, टिफिन वाला डब्बा देखा, बॉम्बे डब्बा वाला. उनके गोल जो डब्बे होते हैं टिफिन वाले, उनको बीच से कट कर दो, आधा इधर शिफ्ट कर दो, आधा. तो हॉलो चैम्बर्स बनते हैं वो मेटालिक के, कंडक्टर के. और ये डॉट्स जो दिख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है. और यहाँ पर जो है एसी लगाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट. जो ये पॉजिटिव रहता है, फिर ये नेगेटिव रहेगा, फिर हाफ साइकिल के बाद ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अल्टरनेटली. ये जो डी है, मेटालिक डीज जो है, ये अपनी पोलैरिटी चेंज करती. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा जाता है. सपोज ये प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है, उस समय ये नेगेटिव रहेगी, ये पॉजिटिव, तो इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी. जैसे ही डी के अंदर चार्ज इंटर हो जाता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहती है मेटल के अंदर, ऐसे पाथ देगी. अब ये यहाँ पे आ गया चार्ज पार्टिकल, तो ये इसको एक्सेलरेशन मिलेगा. गैप में जब आता है Q/V का एक्सेलरेशन मिलता है, उसको एनर्जी मिलती है हमेशा. फिर घूम के यहाँ आएगा, फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ऐसे घूमता रहेगा. एवरी टाइम इट comes in the gap, it will gain the सब ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, उससे उसको डिफ्लेक्ट करा के बाहर निकाल लेते हैं. यहाँ पे टारगेट वगैरह रहता है, उसको हिट कराते हैं, टारगेट पे आके साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज करते हैं उसको. ये हालो डीज है, D1 D2, इनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती. तो इलेक्ट्रॉन को, अपने पॉजिटिव चार्ज को एवरी टाइम इट विल अट्रैक्ट व्हेन इट कम्स बैक टू. ये गैप होता है, 2 डीज के बीच में गैप रहता है. ठीक. तो दैट इज हाउ इट इज एक्सेलरेटेड. अपना जो फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में वेन डी ग्राफ जनरेटर है. वेन डी ग्राफ जनरेटर अभी अभी आउट ऑफ कोर्स है. उसका पर्पज भी यही था, टू चार्ज, टू गिव द एक्सेलरेशन टू द चार्ज पार्टिकल. उसमें हाई पोटेंशियल यूज होता है. हाई पोटेंशियल से Q/V एनर्जी उसको एक ही अटेम्प्ट में मिल जाती है. V जो है 6 to 10 मिलियन वोल्ट होता है, तो एक ही अटेम्प्ट में उसको पूरी एनर्जी मिल जाती है. इसमें बीच बीच में गैप, QV, फिर QV, ऐसे मल्टीपल अटेम्प्ट में एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं. तो साइक्लोट्रॉन चार्ज इसमें सर्कुलेट होता है, साइकिल है ना, सर्कुलर मोशन में घूमता है, इसीलिए साइक्लोट्रॉन बोलते हैं उसको. ठीक है. तो अभी इस बार नहीं है, बोर्ड में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ बोल नहीं सकते, है ना. तुम लोगों का नेक्स्ट जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें नहीं आएगा ये. ऑलराइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट. ये उस दिन शायद थोड़ा सा मैंने कराया था, तुम्हारे बैच में हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, ओके, तुम्हारे बैच में नहीं हुआ. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट, है ना, कॉल्ड
बायोट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायोट सावर्ट लॉ, जैसे गॉसेस लॉ था, है ना, यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ है। कूलॉम्स लॉ था जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसे ही यहाँ पे कूलॉम्स लॉ के इक्विवेलेंट बायोट सावर्ट लॉ है, और गॉसेस लॉ के इक्विवेलेंट दूसरा लॉ है। तो देखो, हमें कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले ऑस्टेड ने बताया था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होगी, ही कुड नॉट गिव द फार्मूला, दिस टू साइंटिस्ट कुड गिव द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। टी साइलेंट है वैसे तो इनका, बायो सावर, बट हम लोग साइलेंट नहीं, उसको बायोट सावर्ट ही बोलते हैं इंडिया में, ठीक है। तो बायोट सावर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये कंडक्टर है, इसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने डीएल, वी हैव टेकन द एलिमेंट डीएल, उसकी फील्ड निकालनी है मैग्नेटिक। एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, देखिए किसी को कनेक्शन में पालो, जस्ट होल्ड ऑन एक मिनट। कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? कुछ प्रॉब्लम है क्या कनेक्शन में? कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू आर देयर? Yes, sir. ओके, चलो। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पूरे कंडक्टर की नहीं निकालनी, छोटे सा एलिमेंट ले रहे हैं उसका डीएल, रेड कलर का दिख रहा है डीएल एलिमेंट, उसकी निकालनी है कहाँ पर? पॉइंट पी पर, जो कि डिस्टेंस आर पर है, पोजिशन वेक्टर आर है, और यहाँ पे फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पर। और इसमें करंट तो ऑफकोर्स जो इधर से आ रहा है वही उसमें रहेगा, आई करंट रहेगा इसमें। और डीएल जो है वेक्टर लेंथ लेंगे उसको करंट की डायरेक्शन में, तो डीएल की वेक्टर लेंथ इधर आईडीएल वेक्टर लेंथ बोलते हैं। तो जिधर करंट होता है उधर ही डीएल की डायरेक्शन होती है वेक्टर लेंथ की, और ये पोजीशन वेक्टर उसका आर बनेगा ये, ठीक है। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ डीएल एट पॉइंट पी, ठीक है। तो फार्मूला वाज गिवन बाय दीज टू साइंटिस्ट, इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा, वो क्या था? 1 अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। तो 4 पाई तो है अपना अपनी जगह, बट एप्सिलॉन नॉट का काउंटर पार्ट 1 बाई म्यू नॉट होता है इसका, तो म्यू नॉट ऊपर आ गया। और आईडीएल उसमें चार्ज था, यहाँ पे आईडीएल, और इसमें साइन थीटा भी है, कूलॉम्स लॉ में साइन थीटा नहीं था, और नीचे आर स्क्वायर था उसमें भी, इसमें भी। दिस इज द फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, क्योंकि ये लिखने के लिए आता है कि फार्मूला लिखो पहले, स्टेटमेंट लिखो, फिर डिराइव करो, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर, जो जो टर्म से पहले एक्सप्लेन कर लूँ मैं, फिर लिख लेना। तो म्यू नॉट क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट क्या था बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट क्या था? इट वाज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ पर परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम टू विच बाय विच द मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर रिस्पॉन्डेड, मैग्नेटिक बिहेवियर को रिस्पॉन्ड करता है वैक्यूम। वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी कितनी होती है लिखेंगे, तो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट कैसे आएगी देखो, इसकी टेस्ला हो गई, और ये इसकी मीटर और इसकी मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, दूसरा मीटर इधर आ जाएगा, टेस्ला मीटर, और आई का एम्पियर, करंट का एम्पियर नीचे, साइन थीटा का यूनिट नहीं होता, ठीक है। 4 पाई को अगर हम नीचे भेज दें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷, तो वो वैल्यू न्यूमेरिकल्स में वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग। म्यू नॉट की वैल्यू भी कम है, 10⁻⁻⁷ की ऑर्डर की है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू कम थी, 10⁻⁻12 की ऑर्डर की, बट ये डिनोमिनेटर में था इसलिए ऊपर जाके वेरी हाई वैल्यू होगी, बट ये न्यूमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू लो ही रहने वाली, 10⁻⁷। फील्ड हमें बहुत वीक मिलने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक ही मिलने वाली सब जगह, ठीक है। तो यू कैन राइट दिस, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, वी राइट इन द वेक्टर फॉर्म आल्सो, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का भी डायग्राम ऐसा ही है, थोड़ा सा मैं ये ज्यादा क्लियर है इसलिए मैंने दूसरी बुक से लिया है इसको। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मत लिखो इसको, इसको हम लिखेंगे करंट
करंट कंडक्टर लिख लेते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर और सिंपली करंट कंडक्टर, बाकी सब ठीक है। ठीक है, नाउ विल राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म। Any difficulty so far? Just ask. If you have any difficulty, just okay. Let me close the window. काफी जोर से बारिश आ गई। Just a minute. Very heavy raining. Nothing is visible outside. Okay. चलो क्लियर, यहाँ तक पूछो, कुछ पूछना है तो। वेक्टर फॉर्म में अभी मैं लिखने जा रहा हूँ इसको। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? करंट तो वेक्टर है नहीं, डीएल को वेक्टर बनाया जाता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाहर रहेगा, किसके साथ इसका लेंगे बताओ? किसके साथ वेक्टर लेना पड़ेगा? डीएल का किसके साथ वेक्टर लेना पड़ेगा? आर यू देयर? तुम लोग लाइन पर Yes, sir. बोलो किसके साथ वेक्टर R लें? square. आर स्क्वायर, आर का, नॉट आर स्क्वायर, डीएल क्रॉस प्रोडक्ट विद, अगर आर का यूनिट वेक्टर लिखा तो नीचे आर स्क्वायर ही रहेगा। अगर तुमने वेक्टर आर लिख दिया, यहाँ पे दो तरह से लिख सकते हो। देखो, अगर हमने यूनिट वेक्टर लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, तो नीचे चेंज नहीं होगा। और अगर तुमने ऊपर पोजीशन वेक्टर लिख दिया, यहाँ पर ऐसे आर लिख दिया, तब नीचे क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के साथ लिखते हैं, नीचे एज इट इज रखते हैं। ठीक, ऊपर यूनिट वेक्टर, आर कैप का हम एक्सप्लेन कर देंगे। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। एक मिनट जस्ट होल्ड। ठीक है, तो कहीं कहीं नीचे क्यूब होता है तो ऊपर पोजीशन वेक्टर होता है। तो आर कैप इज, अच्छा नीचे मैंने लिखा है वैसे तो, ओके आर कैप लिख देता हूँ यहाँ पर, यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। किसका पोजीशन वेक्टर? पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर। dl is the vector length, dl is the vector length having the same direction as that of the current. r is the position vector of point p from dl, मतलब dl origin का काम करेगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा। एक तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से दो तीन डेरिवेशन, अभी हम एक वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और ये वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में नीचे आर क्यू कब होगा? जब ऊपर आर होगा। जब ऊपर ऊपर जो है अगर हमने यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है तो नीचे आर ही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर? दिख रहा है? हाईलाइट करने के बाद दिख रहा है कि नहीं? आई थिंक इट इज विजिबल प्रॉपरली। Yes, sir. नोट कर लो, इसको भी बॉक्स में कर देते। ठीक है, तो वी आर सीन कितने टर्म्स नजर आ रहे हैं इसमें हम लोग को? एक तो कांस्टेंट हो गया पहला वाला, आई पर डिपेंड कर रहा है और लेंथ पर डिपेंड कर रहा है आर स्क्वायर। एंगल पर भी 1 2 3 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है फील्ड। अगर थीटा 0 हो जाए या 180 हो जाए, थीटा 0 180 कहां पर होगा? इस लाइन पर। यहाँ पर अगर पॉइंट पी आ जाए या इधर आ जाए, ये पॉइंट अगर इधर चला गया, थीटा देखो लिया कैसे, देखो डीएल के साथ
आर का एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। यहाँ पे लिखो, नीचे लिखता था थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर लेंथ, अच्छा डीएल नीचे लिखा है तो उसके बाद लिखना है, उसके बाद लिखना चाहिए क्योंकि हमने डीएल इसके नीचे, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर डीएल एंड आर। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे देखो, डायग्राम से बाद में देख लो, ये पॉइंट इधर चला जाएगा तो ये थीटा जो है 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये थीटा जो है 180 हो जाएगा। मतलब पॉइंट यहाँ पर है, सपोज पी डैश है या पी डबल डैश है, तो यहाँ पे एंगल 0 या 180 हो जाएंगे। तो ये पॉइंट जो किसकी लाइन में आ जाएगा, वेक्टर इधर कंडक्टर की लाइन में, जो कंडक्टिंग एलिमेंट है उसकी लाइन में अगर पॉइंट हुए तो फील्ड 0 होती। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। इफ थीटा इज 0 और 180, एक मिनट कलर चेंज करूं, थीटा इज 0 और 180, then magnetic field will be 0. That is, if point P is in the line to the conductor, conducting element है of course, है ना, ये conductor तो curved है, conducting element लिखेंगे इसको, to the element है ना, to the element, small element, then field will be 0, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम से बनाया, सपोज ये कंडक्टर है, अभी इतना कंडक्टर है, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट इधर होगा या इसके सामने होगा, दोनों केसेस में फील्ड 0 होगी। बाकी जगह फील्ड 0 नहीं होगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, बाकी सब जगह फील्ड होगी कुछ ना कुछ नीचे, बट पॉइंट अगर यहाँ पे आ गए तो वहां पे फील्ड 0 होगी, बिकॉज उसकी लाइन में है वो, थीटा 0 हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ तक लिख लो तुम लोग, फिर क्वेश्चन लेंगे हम। आई टेक द क्वेश्चन देन, पहले सॉल्व एग्जाम्पल लेंगे। इसमें कुछ डाउट हो तो जस्ट अनम्यूट एंड आस्क। आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर? जस्ट आई Yes. थिंक अभी I think time is going to be over, but you ask your doubts till we are live. फिर से ज्वाइन करेंगे। Anything you want to ask in this, you can just ask and note down. ये पॉइंट ध्यान रखना, ये 0 वाला, बहुत बार जब कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स होते हैं ना तो तुम कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी फील्ड कितनी लिखें। कंडक्टर अगर पॉइंट के सामने है, क्योंकि मोस्टली स्टेट कंडक्टर होंगे, तो पॉइंट अगर सामने है तो 0 हो जाएगी फील्ड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ये है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया भी था, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो। अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन राइट हैंड रूल, क्रॉस प्रोडक्ट, पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखो और दूसरे वेक्टर की तरफ लेके आओ,